जय श्री कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे श्रीमद् भगवद गीता के संपूर्ण 12वें अध्याय में। इस वीडियो में हम भक्ति योग के 20 श्लोकों को समझेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में भक्ति के महत्व, भक्त के गुण और भगवान की कृपा के बारे में विस्तार से बताया है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सच्चे मन से भगवान की भक्ति करने वाला हर व्यक्ति उनके प्रिय बन जाता है। तो आइए इस आध्यात्मिक यात्रा को आरंभ करते हैं और इन दिव्य श्लोकों को आत्मसात करते हैं। चलिए बिना किसी विलंब के अध्याय 12 के प्रथम श्लोक से शुरुआत करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 श्लोक 1। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षरम व्यक्तम तेषां के योग वित्तमा। अर्जुन ने कहा, जो भक्त निरंतर आप में लगे रहते हैं और प्रेम पूर्वक आपकी पूजा करते हैं तथा जो अव्यक्त अक्षर ब्रह्म की उपासना करते हैं, इन दोनों में श्रेष्ठ योगी कौन है? अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से यह प्रश्न कर रहे हैं कि ईश्वर की भक्ति करने वाले दो मार्गों में कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है? क्या साकार रूप में भगवान की उपासना करने वाले श्रेष्ठ हैं या वे जो निराकार और अव्यक्त ब्रह्म की उपासना करते हैं? श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 श्लोक 2। श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपास्ते श्रद्धया पर्योपेतास्ते में युक्ततमा मता। भगवान श्री कृष्ण बोले, जो अपने मन को मुझ में लगाते हैं और निरंतर मेरी पूजा करते हैं तथा जो अत्यंत श्रद्धा से युक्त होकर मेरी उपासना करते हैं, वे मुझे सबसे अधिक प्रिय और श्रेष्ठ योगी लगते हैं। श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि जो भक्त पूर्ण मनोयोग और श्रद्धा के साथ भगवान की भक्ति करते हैं, वे योग के मार्ग में सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। ईश्वर में अपने मन को एकाग्र करना और नित्य भक्ति में लगे रहना ही सर्वोत्तम साधना है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 श्लोक 3। ये त्वक्षरम निर्देश्यम व्यक्तम पर्युपास्ते सर्वत्र गम चिंत्यम चकूटस्थम चलम ध्रुवम। जो भक्त अविनाशी, अवर्णनीय, अव्यक्त, सर्वव्यापी, अचिंत्य, स्थिर, अचल और सनातन ब्रह्म की उपासना करते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण उन भक्तों का वर्णन कर रहे हैं जो निराकार और अव्यक्त ब्रह्म की आराधना करते हैं। यह उपासना कठिन है क्योंकि यह अवर्णनीय और अचिंत्य है, लेकिन जो इस मार्ग पर चलते हैं वे भी ईश्वर के निकट पहुंचते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 श्लोक 4। संयम्येन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धये ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रथा। जो अपने समस्त इंद्रियों को संयमित रखते हैं, सभी के प्रति संभाव रखते हैं और सभी प्राणियों के हित में लगे रहते हैं, वे मुझे ही प्राप्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं कि जो व्यक्ति इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हैं, जीवन के हर पहलू में समता बनाए रखते हैं और परोपकार में लगे रहते हैं, वे अंततः परमात्मा को प्राप्त करते हैं। यह मार्ग आत्म संयम और सेवा भाव का है जो आत्मा की शुद्धि की ओर ले जाता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 श्लोक 5। क्लेशोधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर्दुखम देवद्भिर्वाप्यते। जिनका मन अव्यक्त रूप में लगा होता है, उनके लिए कठिनाई अधिक होती है, क्योंकि अव्यक्त की साधना शरीरधारी मनुष्यों के लिए कठिन और दुखदायी है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं कि निराकार और अव्यक्त ब्रह्म की उपासना करना कठिन है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो शरीरधारी हैं। साकार रूप में भक्ति सरल होती है क्योंकि मानव मन को एक मूर्त रूप की कल्पना करना आसान लगता है। अव्यक्त मार्ग में साधक को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 श्लोक 6। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पर अनन्य नैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। किंतु जो सभी कर्मों को मुझ में अर्पित करके मुझ में ही मन लगाए रहते हैं और अनन्य भक्ति के योग से मेरी पूजा करते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण भक्ति के सरल मार्ग को स्पष्ट कर रहे हैं। वे कहते हैं कि जो अपने सभी कर्मों को भगवान को समर्पित करते हैं और पूर्ण एकाग्रता के साथ केवल उनकी आराधना करते हैं, वे सच्चे भक्त होते हैं। यह अनन्य भक्ति मार्ग सरल है और साधक को ईश्वर से जोड़ता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 श्लोक 7।
तेषाम हम समुद्रता मृत्यु संसार सागरात भवामी नचिरात पार्थ मैया वेशित चेतसाम। हे पार्थ, जो अपने मन को मुझ में लगाते हैं, मैं उन्हें मृत्यु और संसार के सागर से शीघ्र ही उबार लेता हूं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आश्वस्त कर रहे हैं कि जो व्यक्ति अपनी चेतना को पूरी तरह भगवान में समर्पित कर देता है, उसे वह स्वयं जन्म और मृत्यु के चक्र से शीघ्र मुक्त कर देते हैं। यह भगवान की कृपा का आश्वासन है, जो सच्चे भक्तों के लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 श्लोक 8। मय्येव मन आधत्स्व मय्ये बुद्धि निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। अपने मन को मुझ में लगा दो और अपनी बुद्धि को भी मुझ में निविष्ट करो, फिर तुम निश्चित रूप से मुझ में ही निवास करोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि कोई भक्त अपने मन और बुद्धि को भगवान में स्थिर कर लेता है, तो वह परमात्मा के साथ एकत्व प्राप्त करता है। यह श्लोक समर्पण, विश्वास और ध्यान की महत्ता को दर्शाता है, जो भक्ति योग का सार है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 श्लोक 9। अथ चित्तम समाधातु न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तु धनंजय। हे धनंजय, अर्जुन, यदि तुम अपने मन को मुझ में स्थिर करने में असमर्थ हो, तो अभ्यास योग के द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा करो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को साधना का एक सरल मार्ग बताते हैं। यदि मन को एकाग्र कर पाना कठिन हो, तो निरंतर अभ्यास के माध्यम से धीरे धीरे मन को भगवान की ओर मोड़ना चाहिए। अभ्यास योग भक्ति मार्ग में अनुशासन और समर्पण की आवश्यकता को दर्शाता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 श्लोक 10। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं वाप्स्यसि। यदि तुम अभ्यास के द्वारा भी असमर्थ हो, तो मेरे कर्मों को समर्पित होकर मेरी सेवा करते हुए तुम निश्चित रूप से सिद्धि प्राप्त करोगे। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं कि यदि मन को पूर्ण रूप से भगवान में स्थिर करने में कठिनाई हो, तो भक्तों को अपने कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित करके भी सिद्धि प्राप्त हो सकती है। भगवान की सेवा और कर्मयोग के माध्यम से भी व्यक्ति मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो सकता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 श्लोक 11। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुमद्योगमाश्रित सर्व कर्म फलत्यागम तत् कुरु यथात्मवान। यदि तुम इस भी असमर्थ हो, तो मेरे योग के आधार पर समर्पण करते हुए सभी कर्मों के फल को त्याग दो और आत्मसमर्पण के साथ कर्म करो। भगवान श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन से कहते हैं कि अगर भक्त कर्म योग या अभ्यास योग में भी असमर्थ है, तो वह सभी कर्मों का फल भगवान को समर्पित कर दे और निष्काम भाव से कार्य करे। इस तरह से वह भगवान के निकट पहुंच सकता है और उसे सिद्धि प्राप्त होगी। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 श्लोक 12। श्रेयो हि ज्ञानाभ्यासात् ज्ञानाध्यानम् विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागस्त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। ज्ञान से श्रेष्ठ अभ्यास है और अभ्यास से श्रेष्ठ ध्यान है। ध्यान से कर्मों के फल का त्याग होता है और त्याग से शांति प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में यह बताते हैं कि भक्ति का सर्वोत्तम मार्ग ज्ञान, ध्यान और कर्म के त्याग के माध्यम से प्राप्त होता है। ज्ञान से आत्मबोध की प्राप्ति होती है, ध्यान से मन को स्थिर किया जाता है और कर्मों का फल त्यागने से शांति मिलती है। यह श्लोक जीवन की सच्ची शांति और संतुलन की ओर मार्गदर्शन करता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 श्लोक 13। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुख क्षमी। जो व्यक्ति सभी प्राणियों के प्रति द्वेष रहित, मैत्रीपूर्ण और करुणामय होता है, जो ममता और अहंकार से परे रहता है, जो सुख और दुख में समान रूप से रहता है और क्षमा करने वाला होता है, वह मुझ में स्थिर रहता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण उन गुणों का वर्णन कर रहे हैं जो एक सच्चे भक्त में होते हैं। जो व्यक्ति द्वेष,
अहंकार, ममता और द्वंद्वों से मुक्त होकर सभी प्राणियों के प्रति करुणा और मैत्री भाव रखता है, वह परमात्मा के निकट होता है। इस श्लोक में भक्ति के मानसिक और आंतरिक रूप की व्याख्या की गई है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 श्लोक 14। संतुष्ट सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धिर्यो मद्भक्त सत में प्रिय। जो सदा संतुष्ट रहता है, जो आत्म संयम में स्थित है, जिसका निश्चय दृढ़ है और जिसने अपने मन और बुद्धि को मुझ में समर्पित कर दिया है, ऐसा मेरा भक्त मुझे प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में अपने प्रिय भक्त की विशेषताओं का वर्णन करते हैं। जो व्यक्ति निरंतर संतोष में रहता है, योग में स्थिर रहता है, आत्म संयमी है और दृढ़ विश्वास के साथ अपना मन और बुद्धि भगवान को अर्पित करता है, वही सच्चा भक्त है। ऐसे व्यक्ति को भगवान अपना अत्यंत प्रिय मानते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 श्लोक 15। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते चेय हर्षामर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो यश्च मे प्रिय। जो व्यक्ति न तो संसार को उद्विग्न करता है और न ही संसार से उद्विग्न होता है, जो हर्ष, अमर्ष, ईर्ष्या, भय और उद्वेग से मुक्त है, ऐसा व्यक्ति मुझे प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में एक सच्चे भक्त की आंतरिक शांति और संभाव का चित्रण करते हैं। ऐसा भक्त न तो दूसरों को परेशान करता है और न ही स्वयं संसार की घटनाओं से विचलित होता है। वह सभी मानसिक विकारों, हर्ष, क्रोध, भय और चिंता से मुक्त होकर जीवन जीता है। यही शांति और संतुलन एक भक्त को भगवान का प्रिय बनाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 श्लोक 16। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यत सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त सब में प्रिय। जो व्यक्ति अनपेक्षित, निरासक्त, शुद्ध, कुशल, उदासीन और दुख से मुक्त है तथा सभी प्रारंभों का त्याग करने वाला है, ऐसा मेरा भक्त मुझे प्रिय है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण सच्चे भक्त के गुणों को विस्तार से बताते हैं। सच्चा भक्त किसी चीज की अपेक्षा नहीं करता, आंतरिक और बाहरी रूप से पवित्र होता है, कर्म में दक्ष होता है और संसार की परिस्थितियों में उदासीन रहता है। वह किसी भी कार्य की आसक्ति से परे होता है और त्याग की भावना रखता है। ऐसे भक्त भगवान के हृदय के निकट होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 श्लोक 17। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य स मे प्रिय। जो न हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है और न ही किसी वस्तु की इच्छा करता है, जो शुभ और अशुभ दोनों का त्याग कर चुका है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्चा भक्त समभाव में स्थित रहता है। वह न तो सुख में उत्साहित होता है, न दुख में शोक करता है, न द्वेष करता है और न किसी वस्तु या स्थिति की लालसा रखता है। वह शुभ और अशुभ कर्मों के बंधन से मुक्त होकर निष्काम भाव से जीता है। यह संभाव और त्याग उसे भगवान का प्रिय बनाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 श्लोक 18। सम शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमान्यो शीतोष्ण सुख दुखेषु सम संग विवर्जित। जो शत्रु और मित्र के प्रति समान भाव रखता है, जो मान और अपमान में समान रहता है, जो शीत और उष्ण, सुख और दुख में संभाव में स्थित रहता है और आसक्ति से मुक्त है, वह व्यक्ति मुझे प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में समझाते हैं कि एक सच्चे भक्त के मन में द्वैत भाव नहीं होता। वह शत्रु और मित्र दोनों को समान दृष्टि से देखता है। वह जीवन की हर परिस्थिति में, चाहे वह सुख हो या दुख, मान हो या अपमान, स्थिर और सम रहता है। ऐसे व्यक्ति के लिए आसक्ति और पक्षपात का कोई स्थान नहीं होता। यही संभाव उसे भगवान के प्रिय भक्तों में स्थान दिलाता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 श्लोक 19। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो येन केनचित अनिकेत स्थिर मतिर भक्तिमान में प्रियो नर। जो निंदा और स्तुति में समान रहता है,
जो मौन और संतुष्ट है, जो जहां भी हो सुखी रहता है, जिसके मन की स्थिति स्थिर है और जो अनिकेत गृहत्यागी है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं कि सच्चा भक्त बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। वह निंदा और प्रशंसा दोनों को समान रूप से स्वीकार करता है। वह मौन और आत्मनियंत्रित रहता है तथा किसी भी स्थिति में संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति घर या स्थान विशेष से बंधा नहीं होता और उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। यही गुण उसे भगवान का प्रिय भक्त बनाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 श्लोक 20। ये तो धर्म्यामृतमिदं यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते तीव में प्रिय। जो इस धर्ममय और अमृत तुल्य उपदेश का पालन करते हैं, जो श्रद्धा के साथ मेरी शरण में रहते हैं और मुझे ही परम मानते हैं, वे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। भगवान श्री कृष्ण इस अंतिम श्लोक में कहते हैं कि जो लोग उनके द्वारा बताए गए भक्ति योग के मार्ग का श्रद्धा और समर्पण के साथ अनुसरण करते हैं, वे उन्हें अत्यंत प्रिय हैं। यह उपदेश न केवल धार्मिक है, बल्कि आत्मा के लिए अमृत के समान है। जो भक्त इस अमृत को अपने जीवन में अपनाते हैं, वे ईश्वर के निकट होते हैं और उनकी कृपा के पात्र बनते हैं।